एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रही है गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको मिलूंगी गुड मॉर्निंग के समय, तो मैं आ चुकी हूँ गुड मॉर्निंग में। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। कल मैं गई थी कहीं बाहर, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। तो बस वहीं जो बाइक पे हवा वगैरह लगी थी, सिर में इतना तेज़ दर्द कि बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और झुक के काम करा भी नहीं जा रहा था मेरे पे। दर्द मतलब गर्दन से लेके कमर तक भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और ये मौसम चेंज हो रहा है फिर से, तो सुबह शाम की ठंडक है और दोपहरी में गर्मी हो रही है। तो इसी वजह से मेरे थोड़ा सा ये जो सर्वाइकल का पेन है ये काफ़ी बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे सभी घर के उठ गए हैं। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो सब जने अपने अपने काम से लग जाते हैं, क्योंकि पता है कि अगर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है भाई, तो सबको लगना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो इसी वजह से यशु भी उठ गया है और मोबाइल में देख रही थी कुछ, ये मुझे दिखा रहे थे तो मैं वही चीज़ देख रही थी। फिर इन्होंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे भी लगा दिया है और यशु भी उठ गया है। तो यशु भी अब थोड़ा थोड़ा मेरे संग में हेल्प कराएगा काम करने की। वैसे उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई भी करेगा बीच बीच में। तो बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम भी कराती रहूँगी मैं और उन्हें सिखाती भी रहती हूँ कि भाई ऐसा भी होना चाहिए ना कि बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखाना भी चाहिए। और बस अभी मेड आने में तो बहुत समय है, तो इतनी पहले मैं घर का जो डस्टिंग वगैरह है वो करूँगी। बेड झाड़ना है और डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगानी है। तो अभी तो चाय का ही सिलसिला चालू है, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ वर्मा जी बैठे हैं चाय पीने के लिए और मैंने भी पी ली। और उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ दूध। दूध लाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पूरा दिन के लिए चाय पानी का कोई घर में आ जाए गेस्ट, तो इसलिए दूध ज़रूरी है। और वैसे भी दूध पीना भी चाहिए, लेकिन मुझे दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन फिर भी चलो, दूध तो लाना ही है, तो मैं दूध लेकर आ गई हूँ। और दूध लाते हैं हम लोग भैंस का, जो सामने काढ़ के देते हैं ना, उनसे। तो दूध सामने कड़वा के लेकर आए हैं और लाने के बाद मैं बस अभी से बॉईल करने के लिए भी रख दूँगी। तो इस तरह से सुबह का जो काम है वो कंटिन्यू चालू रहेगा। तो आज का रूटीन मेरा क्या रहेगा ये मैं पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। देखिए, मैं बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग बिल्कुल भी वॉच नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ के नाम पे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और मैं जब भी अपने चैनल का पेज खोल के देखती हूँ ना, तो बड़ा मन दुखी होता है कि ये क्या हो रहा है। अगर यही मेहनत, यही जो ब्लॉग है, ये बड़े बड़े क्रिएटर बना के देते ना, तो आप लोग भर भर के उन्हें प्यार देते हो। और वही काम अगर हम छोटे क्रिएटर करते हैं ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं होता है, बस उसको देखते हो, क्लिक करते हो और हटा देते हो। यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वो भी कभी छोटे ही क्रिएटर थे, जितना आप लोगों ने उन्हें प्यार दिया है उतना ही हम लोगों को भी दीजिए, तभी तो हम भी उनकी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत आशा से हम जो ये काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आशा लेकर चलते हैं कि हाँ जी चलो कोई हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन आप ही लोग जब सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर बताइए कैसे आगे बात बनेगी। और मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे आप लोगों को अंदाज़ा लग भी गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। चलिए, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो ये कढ़ी के लिए मैंने जो दही है, ये मैंने कल सुबह कल सुबह मैंने इसे जमा दिया था। और आज सुबह तो मतलब मैंने ये शाम तक तो जम ही गया था, 3-4 घंटे में जम जाता है। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जब मैं दूध लेने के लिए गई थी, मतलब चाय दूध लेने के लिए भी नहीं, जब मैं चाय बना रही थी तभी मैंने इसको निकाल के रख दिया था फ्रिज में से बाहर, कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और ये आ भी चुका है, क्योंकि चाय बनाने के बाद में दूध वगैरह लाना, घर में झाड़ू वगैरह लगाना, डस्टिंग करना, पूरा घर को समेटना, इस तरह से करते करते 2 घंटे करीबन हो गए थे। तो ये आ गया था
बिल्कुल टेम्परेचर पे सही। तो अब बस मैं इसकी कढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको फेंट के रख लिया है, और जो दही है इसको फेंट लिया है, इसमें बेसन भी डाल लिया है, और ये मैंने दूसरा बेसन तैयार कर रही हूँ। ये मैं कढ़ी में पकौड़ी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैं हाथ से नहीं फेंट रही हूँ, मैं इसी से ही, जो विस्कर है इसी की मदद से इसको भी फेंट ले रही हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट ही आता है निकल के। बस पानी का थोड़ा मेजरमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बस देखिए, जो हम हाउसवाइफ है ना, इनका हाथ तो, जो रेगुलर काम करती रहती हैं उनका हाथ तो बिल्कुल एकदम सेट रहता है हर चीज़ में। बस समझना उनको होता है, जो नई नई बच्चियां काम करती हैं उनको। बाकी जो हम डेली का काम करने वाली हैं ना, हमारे तो हाथ में ऐसा अंदाज़ा रहता है कि मानो आंख बंद करके भी हम चीज़ उठा लें, डाल दें, रख दें, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं ज़्यादा किसी के लिए नहीं कह रही, क्योंकि देखिए हर किसी का घर का हिसाब अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं बस हर किसी का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मेरा हाथ मेरी चीज़ों पे बिल्कुल एकदम सेट रहता है, चाहे मैं आंख बंद करके भी उठा लूँ या उन्हें डाल दूँ ना, बिल्कुल एकदम सेट रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए उसी से ही फेंट भी लिया था, विस्कर से ही। और अब मैं निकाल ले रही हूँ लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची ना, इसमें हींग का तड़का लगा के जब लाल मिर्ची का डालते हैं तो अच्छी लगती है कढ़ी का टेस्ट। और एक तड़का तो मैंने कढ़ी बनाने के समय पे लगा दिया था, दूसरा तड़का मैंने अब ये जब कढ़ी तैयार हो गई है तब लगा दिया है। तो ये मैंने देगी मिर्च का लगाया है, और इसमें जो कसूरी मेथी होती है ना, वो डाल के लगाया है। तो इस तरह से तड़का हमारा हो गया तैयार। तो तड़के वाली हमारी कढ़ी तैयार हो गई, और इसमें मैंने गेर दी हैं फूली फूली पकौड़ियाँ। तो आज हम बनाएंगे अपने डिनर में, नहीं अपने लंच में, हाँ सॉरी, लंच में आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल और रोटी सेक लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये लंच तैयार। तो अभी तो मैं सुबह सुबह का समय है ना, तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन्हीं सब के लिए बनाऊंगी। और इतना करते 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 ना मेरा एकदम ब्लड प्रेशर लो होने लगा, और मैं जाके अंदर लेट गई। अंदर लेटते ही मुझे नींद आ गई, और पूरा घर फैला हुआ था, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि नीचे से गेट तक भी मैंने नहीं लगाया, और मैं चुपचाप जाके लेट गई। तो वर्मा जी आ गए थे, और आके उन्होंने, दोपहरी के समय की बता रही हूँ, वो खाना खाने के लिए आए। देखते हैं तो पूरा घर खुला हुआ है और मैं पड़ी हुई सो रही थी। तो उन्होंने तुरंत ही ये वीडियो बना ली है, और वीडियो बना के देखिए पूरा किचन का क्या हालत है, पूरा घर फैला हुआ था, और मैं जाके चुपचाप सो गई थी। तो इस तरह से मेरी आज की लापरवाही हो गई। और ये सारी जो थकावट थी ना, जो ये मेरा बीपी लो हुआ है, ये कल की वजह से हुआ था, क्योंकि कल मैं चली गई थी, सारा दिन आराम नहीं करा, रात में भी काम में लगी रही, फिर सुबह वही जल्दी अपने समय पर उठना 5 बजे के लमसम। तो फिर मैं सारे दिन काम में ही लगी रहती हूँ। तो इस वजह से मेरा जो है ना बीपी लो हो गया था। फिर ये आए, इन्होंने मुझे कॉफ़ी बना के दी, तो मैं ठीक हुई थोड़ा सा। और आने के बाद में अब मैं इनके लिए खाना सेक दूंगी, बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल से। तो फिर मैंने सबको खाना वगैरह खिलाया था, और खाना खिलाने के बाद में, अब मैं खाना खाने के बाद, मैंने भी खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अब ये जितने भी सारे बर्तन थे ना, जो सुबह से नाश्ते से लेके दोपहर खाने तक के, तो ये सारे मैंने अब साफ़ किए हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए 3 साढ़े 3 बजे के लमसम में मैंने साफ़ किए हैं। आज मेरी इतनी लापरवाही हो गई ना, कि अगर ये दोपहरी में घर पे नहीं आते ना, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तो इस तरह से हमारा दिन गया था आज का। तो चलिए अब जल्दी जल्दी बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। दोस्तों आप मुझे आइडिया दीजिए कि मैं कैसे व्लॉग बना सकती हूँ, आगे चल के कैसे व्लॉग बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। देखिए अगर आप लोग मुझे सही सही वाले व्लॉग बनाने के लिए बताएंगे और मुझे आइडिया देंगे, तो शायद मैं उन पे ध्यान दूँ, उनको बनाने की पूरी कोशिश करूँ। लेकिन अगर आप उल्टे सीधे व्लॉग बनाने के लिए कहेंगे तो नहीं बना सकती। देखिए जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हमारी एक पहचान होती है, हमारे हस्बैंड की पहचान है, बच्चों की पहचान है। और मेरा व्लॉग तो मेरे बच्चे भी देखते हैं, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मेरे परिवार के लोग भी देखते हैं।
हैं। तो प्लीज़ आप लोग वही व्लॉग बनाने की बताया कीजिए जो कि मैं बना सकती हूँ। घर से लेके, परिवार से लेके और फैमिली मेंबर से लेके और क्रिएटिविटी को लेके, किचन से खाना बनाना, पकाना, जो भी आप कहेंगे मैं उसका व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग फुल वॉच किया कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आगे कौन से विषय पे, मतलब कौन से उस पे व्लॉग बनाऊँ सब्जेक्ट पे। तो बस यही आप लोगों से मुझे कहना था कि क्योंकि ना आप लोग व्लॉग देखते नहीं हैं, तो मैं बता क्या सकती हूँ कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आता। और आप लोग देखोगे व्लॉग को तभी तो मुझे आप लोग बताओगे, आइडियाज़ भी तो आने चाहिए ना। अब मैं तो रोज़ वही एक आइडिया लेके रहती हूँ, क्योंकि यही काम है मेरा सारा दिन का करने का, सुबह से लेके दोपहर तक खाना-पीना, कपड़े लत्ते यही सारा करना और फिर शाम को वही लग जाना। दोपहरी के समय पे अपना जो भी यूट्यूब का काम होता है वो करना होता है। किसके कमेंट आते हैं, किसके नहीं आते हैं, वो सब पढ़ के उनका रिप्लाई देना। तो इस तरह से मेरे काम चलते रहते हैं। तो ये लीजिए, हमारा हो गया है खाना-पीना तैयार और आप लोग भी खा लीजिए। और मैं अब दोपहरी के बाद में मैंने अब व्लॉग बनाना शुरू किया है, जब मैंने सबको खाना खिला दिया था। और खाना खिलाने के बाद में मैं दोबारा से सो गई और सोने के बाद में फिर मुझे शाम के समय पे यशु ने उठाया है। तो अब इस समय हो रहा है 6 का टाइम, 6 सवा 6 का टाइम हो रहा है। और यशु कहने लगा, मम्मी आज चाय नहीं बना के पिलाओगी, सोती रहोगी आज। तो फिर इस तरह से मुझे यशु ने उठाया और मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द है ना कि मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो मैं यशु से कह रही हूँ, यशु तुम मेरे सिर में तेल गड़ दो। अब वो ये कह रहा है, मम्मी मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। मैं अभी पढ़ाई भी करता चल रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, तो इसीलिए वो मेरे से इस तरह से बोल रहा। तो मैंने कहा चलो भाई तुम स्प्रे ही करते रहो, क्योंकि ये जो बोतल है ना तेल वाली, इसमें स्प्रे पंप लग रहा है। और उसका ना नोज़ल जो है मेरे से बार-बार घूम जाता है। तो कभी तो मेरे बालों में वो नोज़ल का लग जाता है स्प्रे, कभी वो सोफ़े पे जाके लग जाता है। तो इसीलिए मैंने उससे बोला था कि भई तुम स्प्रे करते रहना सही से, मैं अपने आप अपने बालों की मालिश करती रहूँगी। तो कुछ तो आराम मिलेगा मुझे सर के दर्द में। और सच में बहुत तेज़ सिर में दर्द है। पता नहीं कल क्या हुआ है, या तो धूप लग गई है या कोई हवा लग गई है, पता नहीं चल रहा, लेकिन सिर का दर्द बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। और बस वो यहाँ पे पड़ता भी जा रहा है और मेरे सिर में स्प्रे भी करता जा रहा है। जब भी मुझे स्प्रे कराना होता है मैं उससे बोल देती हूँ, भाई करो अब स्प्रे, भाई करो अब स्प्रे, ऐसे बोलती हूँ, तब जाके वो करता है और बाकी अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। तो इस तरह से मैं अपने साथ में अपने बच्चों को लगाए रखती हूँ। देखिए लड़की तो है नहीं मेरे पास में, मैं आप लोगों को जैसे बताती रहती हूँ। तो लड़के हैं तो लड़कों से जैसा वो उन पे बन पड़ता है, वो वैसा मेरा काम करते रहते हैं। अब कोई बेटी हो या मेरी सास हो तो ये ऐसे काम करवा सकती हूँ मैं, और माँ से भी करा सकते हैं। लेकिन इस समय पे ना तो मेरे पास माँ है ना सास है, बस उनकी यादें ही हैं मेरे पास में, और कोई भी नहीं है। और माँ सास नहीं, ससुर भी नहीं है और पापा भी नहीं है। ऐसे कहने से मुझे सच में बड़ा दुख लगता है, लेकिन क्या करूँ, कोई है ही नहीं मेरा, तो मैं किसके लिए कह सकती हूँ कि हाँ है।
तो बस यहाँ पे मैंने जो है तेल वगैरह डलवा लिया है, और तेल डलवाने के बाद में आप लोग देखिए, माइंड मत कीजिए कि मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सब चीज़ें। तो मेरा बताने का कारण बस ये है कि थोड़ा सा उनकी याद आती है मुझे, कभी कभी कमी लगती है उनकी मुझे, तो मैं दुखी हो जाती हूँ कि भाई कोई तो होना चाहिए था ना, जो मैं अपना जिससे दुख बांट सकूँ, जिससे अपनी बात कह सकूँ। लेकिन मेरे पास कोई नहीं है सिवा मेरे बच्चों के अलावा। तो मैं अपनी सारी बातें बच्चों से ही कहती हूँ। और यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उसी को देख रही थी कि भाई तुम पढ़ क्या रहे हो, मुझे दिखाओ तो सही। तो वो ये कह रहा है, मम्मी अभी आपको साल पहले तो मैंने दिखाया था, अब दोबारा क्या दिखाऊं। तो वो अपना पढ़ाई कर रहा है और मैं उससे बातें कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। देखिए, लाइक में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक में कुछ नहीं जाएगा आपका, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। और किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाय दोस्तों, वो किचन में से आ रही हूँ और हालत हो रही है ख़राब इस समय पे। गर्मी के हमारा बहुत बुरा हाल है, बहुत गर्मी हो रही है जिसे कहते हैं। और खाना वगैरह मैंने बना दिया है। अभी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, बच्चे ट्यूशन से आए नहीं हैं, साहब भी नहीं आए हैं, और मैंने खाना बना के कंप्लीट कर दिया है। बस ये लोग खाना खाएंगे और समय हो रहा है 8:45 बज रहे हैं, और मैंने खाना पीना तैयार करके रख दिया है। और बस आप आइए, पंखे के नीचे पंखा चल रहा है, बड़ा आराम मिल रहा है यहाँ पे। बहुत पसीना आ रहा है गर्मी के मारे, मेरा बुरा हाल हो गया तो सारे में। और आज मैंने तेल भी लगाया है ना, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, जैसा पसीना चमक चमक मार रहा है। बहुत पसीने आ रहे हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरा ब्लॉग वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त। और देखिए, पसीने से बह बह के सिर का भी क्या हाल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी इजाज़त। बाय बाय।